यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से सुनना है, वीडियो पूरा सुनना है आप लोगों को। देखो प्रभु, एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को, जितने भी आरटीसी के छात्र हैं, बहुत कम समय रह गया है आप लोगों के फिजिकल का। जैसे कि बिहार का फिजिकल अभी 22-23 तारीख को हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो अगला फिजिकल होगा वो होगा मध्य प्रदेश का, और जैसे कि कर्नाटक का फिजिकल अभी चल ही रहा है। तो इन सब का अगर हम सारांश देखें फाइनली कि आपका साक्षात्कार कब हो सकता है, तो आपका साक्षात्कार हो सकता है मार्च या अप्रैल में। ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में आपका साक्षात्कार हो सकता है। इस बात को मैं ध्यान रखना। बहुत सारे बंदे कमेंट कैसे हमारा साक्षात्कार कब तक हो सकता है। देखो, बहुत सारे छात्र ऐसे इनके पास डिप्लोमा नहीं है, इनकी मार्कशीट नहीं आई। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर रिजल्ट आ चुका है, ऑनलाइन जेरॉक्स आ चुका है, तो उसको ले जाइए। थोड़ा सा मैं विधि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बहुत लड़के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो मान्य करेंगे नहीं करेंगे। देखो, अगर आपके पास जेरॉक्स है, फोटोकॉपी है महाराज, तो वो 100% आपको मान्य करेंगे। लेकिन मान तो करेंगे, लेकिन उसके शर्त में वो आपको कुछ समय देंगे कि इतने समय अवधि में आप ओरिजिनल हमको जमा कर देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जितने भी छात्र हैं, कुछ छात्र हमसे पूछ रहे थे सर हमारा सामान्य जाति नहीं बनता है उत्तर प्रदेश से, तो हम क्या करें। सामान्य जाति 100% बनता है, हर जगह बनता है, कोई भी बनवा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। अब बनेगा कहाँ, आप चले जाओ महाराज तहसील में, वहाँ पे बन जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। आप वकील से बोल देना, वो बनवा देंगे। या फिर वहाँ पे बहुत सारे महाराज वो बैठे रहते हैं वहाँ पर बनवाने वाले, ठीक है, वकील हैं, तो वो आपका बना देंगे। तो ऐसा नहीं बनता है, अदर स्टेटों में आराम से बन जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि हमारा सामान्य जाति का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, तो उनको बोलना कि अन्य समाज का जब बन सकता सर्टिफिकेट तो हमारा क्यों बन सकता है। अलग से कोई विशेषता थोड़ी है। तो अलग बात है, आप बनवाते नहीं हो क्योंकि आपको उसमें कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए आप नहीं बनवाते, लेकिन बनवा सकते हो। और आपको आर्मी में बनवा के ही ले जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपका जाति सर्टिफिकेट है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, अनमैरिज सर्टिफिकेट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ बंदे बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन हमारा फॉर्म तो निकल रहा है, लेकिन एक ही निकल रहा है जो कि 2-3 फार्म हमको भर के ले जाना है। कई बंदे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड तो निकल रहा है, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन नहीं निकल रहा है, जो साथ में भर के ले जाना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, दूसरे बंदे से ले लो, शेयर कर लो, दूसरे बंदे का फॉर्म लेके उसको भर के, हमको तो फॉर्म चाहिए महाराज, डिटेल अपना भरना पूरा खाली रहता है, तो दिक्कत क्या है। तो आप ऐसे भी शेयर कर सकते हो, और जिसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको दूसरे बंदों से, क्योंकि बंदे हमारे संपर्क में बहुत सारे हैं, तो उनके माध्यम से हम आपको शेयरिंग कर सकते हैं। उसको जो फॉर्मेट है वो हम दे सकते हैं, क्योंकि वो भी जेरॉक्स ही निकलेगा, हम भी आपको जेरॉक्स स्कैन करके भेज देंगे, तो वो आपका यहाँ पर से काम हो जाएगा महाराज। अब देखो, अब यहाँ पर बात ये आई है सभी लड़कों के लिए कि सर हमारा फिजिकल के बाद मेडिकल कब होगा। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेडिकल आपका तुरंत होगा, यानी कि मेडिकल रात को भी हो सकता है, मेडिकल दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना, दूसरे दिन ही मेडिकल होगा, तुरंत मेडिकल करेंगे वो लोग। जितने भी युवा हैं जिनको लगता है कि हमारा एमएच लग सकता है, देखो एमएच कैसे लगता है, किन किन चीज़ों में लगता है, इस बात पर थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। देखो, एमएच का मतलब होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, यानी कि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर रीचेक कराना है। अगर उन्होंने कोई भी मार्क आपको कर दिया है कि आपके कान में मैल है, आपके शरीर में दाग है, या आपको हाइड्रोसल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको एल्बो में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे करके देखेंगे, तो कई प्रकार की समस्याएं होती, तो वहाँ पर वो रीचेक करते हैं, और वहाँ पे वो आपको लगभग नो डाउट यानी कि पास लगभग कर ही देते हैं। जो बंदा वास्तव में अनफिट होता है उसको ही बाहर करते हैं। कई बार ऐसी उनसे भी गलतियां होती हैं कि वो भी नहीं समझ पाते कि बंदा फिट है कि अनफिट है, जल्दबाजी में वो भी गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे कई बंदों के साथ हुआ भी है महाराज कि कई बंदे पिछली बार पास थे, इस बार वो फेल कर दिए, जो कि हड्डी संबंधी समस्याएं थी। अब हड्डी तो कभी बदलती नहीं, चेंज होती नहीं, वो सब एक जैसी रहती है महाराज। पिछली बार पास थे, इस बार फेल कर दिया, है ना। तो ऐसी भी समस्याएं होती हैं, पिछली बार फेल कर दिया, इस बार पास कर दिया कई बंदों को। तो कहीं कहीं उनसे भी गलतियां होती हैं, वो भी इंसान ही है महाराज, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लक के साथ भी चलती हैं, ध्यान रखना, कुछ चीज़ें लक के साथ भी चलती हैं। इस बार इतना अच्छा मौका है आप लोगों के पास, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पहले से उन्होंने कितने सारे बंदों को पास किया है और कितने सारे बंदों को वो फिजिकल के लिए बुला रहे हैं। आप समझ सकते हो, आप सोच नहीं सकते थे कि हमारे क्वेश्चन ओनली 25 सही हैं, 45 नंबर ही हमारे आ रहे हैं। ऐसे बंदों को उन्होंने बुलाया है, धर्मशास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बंदों को उन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया। तो आप समझ सकते हो कि वैकेंसी बहुत सारी हैं। अगर ऐसी वैकेंसी में अगर आप भर्ती नहीं हो पाओगे महाराज, तो जीवन में ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज आप लोगों की समस्या पता क्या है। आज आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है महाराज, आप समय अवधि को अच्छे से फॉलो नहीं करते। उनकी समय अवधि दी गई है उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हो। अभी दीपावली आने वाली, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें करोगे महाराज, उसमें व्यस्त हो जाओगे, बहुत सारे विवाह आने वाले उसमें चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर समय अपने लिए नहीं दे पाते हो। और जो बंदा अपने लिए प्रॉपर समय सही से दे देता है, उस बंदे का 100% होना है, कोई नहीं रोकने वाला है। और मैं सभी वहाँ से एक बात और कहूँगा फाइनली आखिरी में, कि जितनी भी युवा हैं यूपी से, अगर वो चाहते हैं कि 1 महीने में हम थोड़ा सा फिजिकल अच्छा बना लें, वेट लॉस करना है, स्पीड बना लें, तो आप एकेडमी आ जाना है, इसमें संकोच बिल्कुल ही मत करना।
ज़्यादा फीस भी नहीं है महाराज। लेकिन अगर समय निकल गया तो फिर पछताओगे, क्योंकि समय का पता नहीं भर्ती आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन आशा तो है कि नोटिफिकेशन जनवरी से पहले नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि चुनाव है तो वो दे देंगे, ये पक्की बात है। लेकिन हो सकता है कि नहीं दिया तो फिर क्या करोगे। इसलिए बोलते हैं कि जो मौका मिला है उस मौका को हमें बेजोड़ पूरी ईमानदारी से उसको निभाना है, उसको फॉलो करना है। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए। बहुत सारे बंदे बोल रहे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एक वीडियो बना दो। अरे भाई, बार बार डॉक्यूमेंट वीडियो नहीं बनाया जाता। एक बार मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। मेन चीज़ देखो, डॉक्यूमेंट तो एक ही बार बनते हैं। जो चेंज होने वाली चीज़ें, जैसे आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, ये हर 3 महीने में चेंज हो जाता है महाराज। दूसरी बात, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, हो सकता है हमारा तलाक मलाक हो जाए या आप फिर से अनमैरिड हो जाओ, क्या भरोसा। तो जो भी चीज़ें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको रोजगार पंजीयन है तो मध्य प्रदेश में 3 साल की उसकी अवधि रहती है, ठीक है, 3 साल बाद वो फिर से रिन्यू होता है। तो ऐसे कई सर्टिफिकेट है जो बदलते हैं, लेकिन मेन सर्टिफिकेट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेन है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हर 3 महीने में बदलता है। अब कई बंदे बोल रहे हैं कि सर हम मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा लें। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप सरपंच से लिखवा लो महाराज, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। जाति के लिए आपको तहसील जाना पड़ेगा। एक वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप एक नया वीडियो बनवाना चाहते हो, कोई आपकी समस्या है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।